हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में दुनिया से छुपा हुआ एक जादुई शहर था। उसका नाम था चमकपुर। यह शहर एक खास रोशनी से जगमगाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें इस शहर पर पड़ती थीं। इस शहर की इमारतें क्रिस्टल से बनी थीं। वो सूरज की रोशनी को पकड़ लेती थी। इससे शहर लाखों हीरों की तरह चमकता था। यह देखने लायक नजारा था। इस शहर में रहती थी एक बहादुर लड़की, माया। वो अपनी तेज सोच और दयालुता के लिए जानी जाती थी। माया का एक खास दोस्त था, चुनमुन। चुनमुन एक तोता था, लेकिन कोई आम तोता नहीं। वो बातें कर सकता था। चुनमुन बहुत होशियार था। हमेशा माया को मजेदार बातें और मददगार सलाह देता रहता था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। हमेशा चमकपुर की जगमगाती गलियों में साथ घूमते रहते थे। माया और चुनमुन अपने शहर से बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर अपने पसंदीदा झरने के पास बैठते, झरने के चमकते पानी को नीचे गिरते हुए देखते। वो शहर के लोगों के खुशहाल गाने सुनते। चमकपुर में जिंदगी शांत और आनंदमय थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजीब सा अंधेरा चमकपुर पर छा गया। सूरज की किरणें अब शहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उन्हें अंधेरे के घने घूमते हुए बादलों ने रोक लिया था। कभी जिंदगी और रोशनी से भरा यह शहर अब अंधेरे में डूब गया था। चमकपुर पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। जहां कभी हंसी और संगीत होता था, वहां अब बस एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही शहर अंधेरे में डूबा, गलियों में एक तेज आवाज गूंजी। चमकपुर के लोगों, आवाज गूंजी। हर शब्द उनकी रूह कंपा रहा था। मैं अंधकारल हूं, अंधेरे का मालिक। अब से यह शहर मेरे साये में रहेगा। शहर के लोगों के दिलों में डर बैठ गया। वे अपने घरों में दुबक गए, बाहर निकलने से डरते थे। अंधकारल की हंसी अंधेरी गलियों में गूंजती रही, उनकी मुसीबत की याद दिलाती रही। ये अंधकारल कौन था और उसने उनके खूबसूरत शहर को अंधेरे में क्यों डुबो दिया था? माया डरी हुई थी, फिर भी उसके अंदर एक हौसला जागा। वो अंधकार को ऐसा नहीं करने देगी। उसने चुनमुन की तरफ देखा। उसके हरे पंख इस अजीब अंधेरे में मुरझा गए थे। हमें अपना शहर बचाना है, चुनमुन, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। चुनमुन ने सिर हिलाया। उसकी चमकदार आंखें माया के हौसले को दर्शा रही थीं। वे चमकपुर की एकमात्र उम्मीद थे। एक पुरानी कहानी थी, एक जादुई तारे के बारे में जो पहाड़ों में गहराई में छुपा हुआ था। कहा जाता था कि यह तारा चमकपुर की रोशनी का स्रोत था। माया को यह कहानी याद आई और वो समझ गई कि उसे क्या करना है। हमें जादुई तारा ढूंढना होगा, चुनमुन, उसने ऐलान किया। यही चमकपुर को बचाने की हमारी एकमात्र उम्मीद है। एक बुजुर्ग महिला जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, ने माया को बताया कि जादुई तारा कैसे मिलेगा। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। तभी तारा खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। उसने बताया कि ये चुनौतियां 3 अलग अलग जगहों पर हैं। संगीत गुफा, भूल भुलैया जंगल और अंत में डरावना पहाड़। एक पल भी बर्बाद किए बिना माया और चुनमुन अपनी खोज पर निकल पड़े। उनका सफर लंबा और खतरनाक था। उन्हें उफनती नदियों को पार करना था और खतरनाक चट्टानों पर चढ़ना था। लेकिन माया का हौसला कभी कम नहीं हुआ। वो जानती थी कि चमकपुर का भाग्य उसके कंधों पर है। चुनमुन, हमेशा की तरह वफादार दोस्त, अपने चुटकुलों और गानों से माया का हौसला बढ़ाता रहा। वो बहुत ध्यान से देखने वाला भी था। अक्सर खतरे को उस तक पहुंचने से पहले ही देख लेता था। साथ मिलकर उन्होंने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और अक्लमंदी से किया। संगीत गुफा ने अपनी उलझाने वाली गूंज से उनके धैर्य की परीक्षा ली। माया को गुफा से सही रास्ता खोजने के लिए ध्यान से सुनना पड़ा। भूल भुलैया जंगल में उन्होंने अपनी अक्लमंदी और चुनमुन की तेज नजर से रास्ता खोज निकाला। अंत में वे डरावने पहाड़ पर पहुंच गए। यह एक सीधी चढ़ाई थी। ढीले पत्थर और तेज हवाएं उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन माया की हिम्मत नहीं टूटी। चुनमुन के हौसला बढ़ाने के साथ माया डरावने पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहां था जादुई तारा, तेजी से चमक रहा था। जैसे ही माया ने तारे को छुआ, उसमें से एक रोशनी की किरण निकली। इसने चमकपुर पर छाए अंधेरे को चीर दिया। रोशनी तेजी से फैली और सायों को दूर भगा दिया। चमकपुर एक बार फिर जादुई तारे की गर्म रोशनी में नहा गया। शहर अंधकारल की पकड़ से आजाद हो गया था। शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अचानक रोशनी में आंखें मिचमिचाते हुए उनके चेहरे राहत और खुशी से भर गए। उन्होंने माया और चुनमुन के लिए जयकारा लगाया, अपने नायकों के लिए जिन्होंने रोशनी वापस लाई थी।
उस दिन से माया और चुनमुन को चमकपुर के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। शहर ने उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता का जश्न मनाया। उन्होंने सबको दिखा दिया था कि सबसे अंधेरे समय में भी हिम्मत और दोस्ती राह दिखा सकती है। और इस तरह चमकपुर में जिंदगी अपनी खुशहाल लय में लौट आई। जादुई तारा एक छोटी लड़की और उसके बात करने वाले तोते की हिम्मत की याद दिलाता हुआ चमकता रहा।